ये भाजपा से जुड़े लोग नहीं हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। इनकी अगर 3 या 4 चुनावों में भी अगर भाजपा का समर्थन किया हो तो हम पार्टी के किसी भी डिसीजन को मानने के लिए तैयार। अगर भाजपा के पास समर्थन नहीं होता, पार्षद नहीं होते, किसी भी विचारधारा से कोई भी पार्षद बनकर आया है, उन्होंने भाजपा में निष्ठा जताई है, अपना समर्थन दिया है। अभी इसमें हमने अपनी भूतपूर्व मीटिंग में भी ये हमने साबित किया था कि हमें भरपूर समर्थन है। हमने अपने एफएनसीसी के 2 पार्षदगण हमने अपने नियुक्त किए थे, जिसमें वार्ड नंबर 9 से राजवीर सिंह जी और वार्ड नंबर 1 से हमारा छोटा भाई विशाल राजपूत एफएनसीसी के मेंबर बनाए थे। इससे स्पष्ट है भाजपा पर अतीन नगर पालिका में पूर्ण भरपूर समर्थन है। और मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि पार्टी हाईकमान को भी हमने ये बताया कि हमारे पास पूर्ण रूप से समर्थन है, पार्षद हैं, वाइस चेयरमैन हमारा भाजपा का ही कोई कर्मठ कार्यकर्ता और ये बनकर आएगा। कहोगे क्या नया मुद्दा है आपका, और एक वाइस चेयरमैन की जो बातचीत चल रही है क्षेत्र में, क्या कहोगे? जी नमस्कार। पहले मैं अभी सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारने का कष्ट करा। देखिए, वाइस चेयरमैन की डेट हमारी जल्दी आने वाली है और वाइस चेयरमैन ही हमारा भाजपा का बनेगा। हमारे भाजपा के समर्थन में लगभग 8 से 9 पार्षद हमारे पास हैं मौजूद, और भाजपा का ही कोई कर्मठ कार्यकर्ता जिसने लोकसभा में और विधानसभा में और चेयरमैन के चुनाव में भाजपा की मदद करी है, ऐसा ही कोई भी पार्षद हमारा वाइस चेयरमैन बनकर है। देखिए, ये चुनाव ओपन है, 14 पार्षद किसी को भी चुनकर भेजेंगे, दावेदारी कोई भी कर सकता है। 14 के 14 पार्षदों में कोई भी वाइस चेयरमैन बनकर आ सकता, दावेदारी अपनी चीज़ है। पर लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि हमारा जो भाजपा को समर्थन है, हमारे 8 पार्षद ग्रुप में बहुत मजबूत हैं और भाजपा समर्थित हमारे वार्ड नंबर 1 से विशाल राजपूत, हमारा वार्ड नंबर 8 से हमारे संदीप पार्षद जी, भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश गर्ग जी, वर्तमान मंडल अध्यक्ष सौरभ सिंगला जी और नरेश शर्मा जी हमारे भाजपा के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हर चुनाव में भाजपा का साथ दिया है। और रही किसी भी अन्य पार्षद की दावेदारी की, तो उसका हम अपने हाईकमान को इस आपके माध्यम से मैं सूचित कर देता हूं कि धीरज उपाध्याय जी ने, ये मेरे पास कुछ प्रूफ हैं जिन्होंने उन्होंने पुराने चुनावों में, विधानसभा चुनावों में हमारे जो वर्तमान विधायक हैं चौधरी इसराइल जी का, उनका भरपूर साथ में समर्थन दिया, स्वागत करा। ये मैंने कुछ उनकी फेसबुक आईडी से स्क्रीनशॉट लेकर उनको निकाला है, जिसमें उनकी रैली में, बाजार में भी उनका समर्थन करते हुए, उनके साथ जय जयकार करते हुए, ये उनको मुकुट पहनाते हुए, और जो ये आज भाजपा पलवल हमारे माननीय मंत्री जी के करीबी बनने का दिखावा कर रहे हैं, ये करण दलाल जी की पोस्ट, जिनका करण दलाल जी का समर्थन लोकसभा चुनाव में भी और वैसे भी ये कंटिन्यू करते आए हैं, और सांच को आँच नहीं, आपका प्रूफ मैं इसमें लिखित में भी दूंगा और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इन्होंने करण दलाल जी की पोस्ट भी और चौधरी इसराइल जी की जीत का आभार, भाजपा की विचारधारा का विरोध, राहुल गांधी जी की सभी पोस्टों को वो किया है। इसमें भाजपा का खुले तौर पर समर्थन, इसमें एक पोस्ट इन्होंने डाली हुई है 27 मई 2024 को कि मैं भाजपा का विरोध करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि आरएसएस के विरोध में तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्त थे। तो इन्होंने, ये भाजपा से जुड़े लोग नहीं हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। इनकी अगर 3 या 4 चुनावों में भी अगर भाजपा का समर्थन किया हो तो हम पार्टी के किसी भी डिसीजन को मानने के लिए तैयार हैं। भाजपा के पास मजबूत अपने कार्यकर्ता हैं जो पार्षद चुन के आए हैं, और हमारे पास भरपूर समर्थन है और हम एकजुट हैं। हमारे 8 पार्षदों में से किसी भी पार्षद को अगर भाजपा हमारी चुनती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, संगठन जो भी फैसला लेगा। बाकी इन्होंने हर उसमें, पिछले चुनाव में इजराइल जी का समर्थन करा, लोग उसमें विधानसभा चुनाव में धीरज उपाध्याय को, अन्य आपके खिलाफ पार्षद की वॉइस जो चेयरमैन की दावेदारी पर सहमत होंगे क्या? देखिए, हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। हम भाजपा के चेयरमैन टिकट पर चुन के आए हैं और हमारे पास भरपूर समर्थन सदन में है। अगर भाजपा, हमारे संगठन ऊपर हमारे पास कार्यकर्ता मौजूद हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 25-25, 30 साल संगठन में भाजपा पार्टी में दे दिया। अगर ऐसे लोगों की दावेदारी का समर्थन होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय गौरव मंत्री जी और कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से भाजपा का ही कर्मठ कार्यकर्ता पार्षद चेयरमैन बनकर आएगा। मैं ये सबूत माननीय मंत्री जी को भी दूंगा और उनको दिखाऊंगा कि भाई भाजपा आज सत्ता में जब आ गई है तो ऐसे लोग भाजपा का झंडा उठा के चल रहे हैं जिन्होंने हर चुनाव में, एमपी के चुनाव में भी इन लोगों ने महेंद्र प्रताप जी के कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करा। उससे पहले भी ये लोग कभी भाजपा में नहीं रहे, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
सिर्फ किसी रिश्तेदारी को लेकर या किसी अन्य उसको लेकर ये भाजपा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है कि ये अगले चुनाव में भी भाजपा का साथ देंगे। तो मेरी तो हाईकमान से भी यही अपील है कि हमारे पास समर्थन है, हमने ये मीटिंग में भी सिद्ध किया था, हमारे पास भरपूर समर्थन है। और ये टिकट पार्टी ने मुझे दी थी, माननीय मंत्री गौरव गौतम जी के आशीर्वाद से, कृष्णपाल जी के प्यार विश्वास की वजह से मैं चुनाव, मेरी घरवाली चुनाव जीत कर आई हैं। माननीय मंत्री जी ने भी, गौरव गौतम जी ने 4 दिन तूफानी दौरा अपना हमारे प्रचार में दिया और वो हमारे प्रचार की बागडोर भी उन्होंने संभाली। माननीय कृष्णपाल मंत्री जी भी आए। भाजपा एक परिवार है। ये सब राजनीतिक सोच और विरोध का जो काम है ये विपक्ष फैला रहा है। गौरव मंत्री जी ने आज तक भी हमें, या फिर कृष्णपाल मंत्री जी ने आज तक भी हमें ये नहीं कहा, हमें दोनों तरफ से ये आश्वासन मिला है कि भाई चेयरमैन साहब, सदन आपको चलाना है, नगर पालिका आपको चलानी है। कोई भी भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता जो जिस पर आपके ग्रुप की सहमति हो उसको आप वाइस चेयरमैन बनाएं। ये सब राजनीतिक सवाल ये विरोधी हमारे दिखा रहे हैं। भाजपा परिवार एक है। हो सकता है किसी के मतभेद हों, आपस में कोई मनभेद हमारे बीच में नहीं है और हम भाजपा के मजबूत व सशक्त कार्यकर्ता हैं। 2017-18 से हम लगातार भाजपा में सक्रिय हैं और आपने भाजपा की बढ़ी हुई ताकत हथीन कस्बे में, आसपास के इलाके में इन 4 चुनावों में देखी होगी कि हम बूथ से लेकर घर घर तक की जो वोटों को निकालने का काम करते हैं। भाजपा संगठन मजबूत हुआ है। सुनवाई 100% होगी। भाजपा का चेयरमैन रेणुलता जी हथीन में बैठे हैं। अगर कोई कांग्रेसी या कांग्रेसी विचारधारा का अगर वाइस चेयरमैन बनता है तो ये पूरी पार्टी पे वो है। और हमें किस बात की चिंता, हमारे पास पार्षद हैं, हमारे मंत्री जी यहाँ बैठे हैं पलवल में और फरीदाबाद मंत्री जी का हमें भरपूर समर्थन प्राप्त है। तो जब हमारे पास भरपूर समर्थन है, हमें कोई किसी प्रकार की घबराने की और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो ये कृत्य इन लोगों के हैं मुखौटा बदलने के, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये सबूत मैं हाईकमान को भी दूंगा, मंत्री जी को भी दूंगा और हमारे जो वर्तमान मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद साहब हैं, वो भी रिपोर्टिंग में दिखा के इसका लिखित में हम अपने पार्षदों से हाईकमान को लेकर के भेजाएंगे कि ऐसे लोगों को पार्टी में ना जोड़ा जाए जिनकी विचारधारा RSS या किसी भी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो। खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने तीनों चुनावों में हमारी खिलाफत करी। रेणुलता जी प्रत्याशी थी भाजपा की, इन लोगों ने खिलाफत करी। सदन हमने चलाना है, पार्षदों ने चलाना है। मंत्री जी, दोनों मंत्री जियों का हमें भरपूर समर्थन प्राप्त है और निश्चित तौर पर हमारा ही भाजपा का कार्यकर्ता वाइस चेयरमैन बनकर आएगा और जल्दी इसकी डेट सुनिश्चित कर ली जाएगी और आम सहमति से। देखिए, कांग्रेस विचारधारा के कुछ पार्षद बेशक जीत के आए, उन्होंने भी हथीन नगर पालिका के विकास की सोच को देखते हुए हमें समर्थन किया है और हमने उनका स्वागत किया था। हम पिछली मीटिंग में 14 पार्षद थे, हमने कहा हथीन के विकास के लिए साथ आओ, हम मिलकर काम करेंगे। हम पक्ष विपक्ष सबका काम करेंगे, जनता से जुड़े हुए सारे काम विकास कार्य हमने पहली मीटिंग में पास करे और आगे भी हम हर वार्ड में समान विकास करेंगे। पहले भी हमने समान विकास करा था। मुझे अपने हाईकमान पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि ऐसे किसी मुखौटा पहने हुए कांग्रेसी और भाजपा के विरोध विचारधारा व्यक्ति को किसी को कोई तवज्जो नहीं मिलने वाली, ना ही कोई ऐसा होगा। भाजपा का एक मजबूत कार्यकर्ता ही वाइस चेयरमैन बनाकर और समान रूप से नगर पालिका सदन को चलाएंगे, कोई विरोध नहीं होगा।